Hi, this is Chinu Kawatra and Jai Hind everyone. Welcome to our next episode of इंसान बनो पॉडकास्ट जिसमें हम आज फिर से मिलने वाले एक मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन आई नो द मोस्ट अडोरेबल लवेबल वुमेन आई नो एंड शी इज़ अ स्वीट आर्ट डेफिनेटली जब उनका इंस्टाग्राम नाम मैंने पढ़ा था तो मेरे को डर लग गया था एंड इट इज़ फुल बॉसी आगे नाम था उनका एंड देन I was like, यार, first time meeting last year when I was meeting her, it was a fear that she's a very strict woman. And उनके हिसाब से जिस हिसाब से उनसे चैट भी हो रही थी तो ये प्रोफाइल भेज दो, ये कर दो, वो कर दो. आई लाइक ठीक है भाई, लेट मी सी कि ये शेरनी है कौन जिससे मेरी फट रही है अभी. And last year when I met her, and trust me, the bond is so amazing. I मुझे लगा ही नहीं कि उसको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मैं. एंड तब से लेके अब तक द जर्नी इज़ गोइंग ऑन एंड वेलकम ऑन माई शो एंड थैंक यू फॉर being there, Navneet. Thank you for having me. Thank you. And this is Navneet Grover for you guys, and she is the मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी. वो धीरे धीरे पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि हाल ही में उन्होंने 29th अपना शो एक कंप्लीट किया है. और देख के उम्र का अंदाज़ा लगा लो भाई, इतनी छोटी उम्र में 29th शो करना. या शी स्वीट 16 की उम्र में उन्होंने 29 शो कंप्लीट कर लिया. सो मैंने अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन दे दिया नवनीत. नाउ आई वांट माय पीपल to know you even more. Okay, who is the Navneet Grover? Well, I'm Delhi renowned fashion show director and a brand promoter. Also, I'm a producer by the name of Barkat Production. Yeah. Wow, मतलब एक ही साथ में 3-4 चीज़ें कर रहे हैं, मतलब कितना पैसा कमा रहे हैं सोचो. बट यहाँ इनकम टैक्स तो भर रही है ऑब्वियसली यार, नहीं तो जीना है हमें तो इनकम टैक्स भरना पड़ता है. बट डेफिनेटली यार नवनीत, ये चलो काम के बारे में हो गया. व्हाट इज़ द रियल नवनीत? व्हाट इज़ द पर्सनालिटी ऑफ नवनीत? आई एम श्योर इट इज़ नॉट बॉसी नवनीत ग्रोवर. It should be a sweetheart Navneet Grover now. So how come you are so adorable? You can say like a nariyal. बाहर से strong, अंदर से emotional. ब्यूटीफुल. दैट इज़ द ह्यूमन क्वालिटी एवरीवन शुड हैव, कि आप बाहर से नॉर्मल हो और बाहर से कड़क हो, जितने ज़्यादा कड़क हो सके, और अंदर से नरम, एंड वो मिजाज होना ज़रूरी है. एंड सो कमिंग बैक टू योर स्टोरी, योर वर्क एंड व्हाट डू यू डू. सो हाउ कम योर फैमिली सो सपोर्टिव? पहली बात तो मैं पता करना चाहूँगा, ऑब्वियसली विदाउट फैमिली सपोर्ट आप यहाँ तक नहीं आ सकते हो. बट इनिशियल डेज में कभी कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ ऐसा कन्विंसिंग करना पड़ा फैमिली को, फ्रेंड्स को, या उनको ट्रस्ट गेन करना पड़ा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ? बिकॉज यू नो दैट वी आर इन अ कंट्री वेयर लड़कियों को 20-22-23 साल की उम्र के बाद बोल दो शादी कर लो एंड ये सब चीज़ें हो जाए. तो व्हाट इज़ योर से ऑन दिस? Well, in that case, I feel so blessed कि मेरी family इतनी supportive रही. Well, I done a fashion designing from YMCA, right? उसके बाद मुझे था कि चलो let's do something different because every second person is a makeup artist or a fashion designer and I want to do something different, right? So ऐसे ही suddenly mind में आया let's do some show. So वो plan किया और hopefully like बहुत ही रेयर होता है इस केस में कि किसी का फर्स्ट शो ही सुपर हिट जाए. एंड आई फील वेरी 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 ब्लेस्ड दैट डे कि पहला ही इतना सुपर हिट हो गया है, तो फिर आगे तो ऑब्वियस ही बात है, उसको कैरी ऑन करना तो बिल्कुल बनता है. So that's why I just completed my 29th show yesterday only and you were the special guest over there. लवली. सो 29th शो कंप्लीट कर लिया है इस मोहतरमा ने बहुत ही यंग एज में. एज पता चल जाएगी थोड़े टाइम के बाद, एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा. और मैं नहीं मानता नवनीत के एज छुपाई जानी चाहिए. इनफैक्ट एज लोगों को बता के बोलना चाहिए डंके की चोट पे कि हमने इस उम्र में काम किया हुआ है. सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, आई वॉन्ट टू आस्क के व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? बेसिकली लोगों को पहली बात तो यार फ्री टाइम होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैं जब भी देखूँ तो इंस्टाग्राम पे ये कोई इवेंट्स, कोई कुछ, कभी पार्टीज, कभी गुरुद्वारे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ. सो हाउ डू यू मैनेज योर, हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ? In free time, I prefer to spend some time with my family, right? Or to be very honest,
इतना फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। जो फ्री टाइम मिलता भी है वो बेसिकली यही सोचने में लगता है कि व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू, समथिंग बिग और समथिंग यूनिक, अब नया क्या करना है, दैट्स इट। सो पीपल यूजुअली इन फ्री टाइम मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, आशिकी करते हैं, एंड दिस गर्ल इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, दिस गर्ल इज थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट शो, दिस गर्ल इज थिंकिंग प्लानिंग के यार नेक्स्ट क्या बड़ा करना चाहिए. सो दिस इज़ वॉट यू शुड, दिस इज़ हाउ यू शुड यूटिलाइज योर फ्री टाइम आई सपोज. और मैंने ना अभी हाल ही में दिलजीत पाजी का एक इंटरव्यू पढ़ा, तो उसमें किसी इंटरव्यूअर ने उसको पूछा कि आप फ्री टाइम पे क्या करते हो, तो बोलता कुछ नहीं. तो एंड आई वॉज सो सरप्राइज टू सी दैट. तो बोलते कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है ना. तो ऐसे ज़रूरी है कि आपको फ्री टाइम मिल गया तो बुक पढ़ लो, ये कर लो, नहीं करो कुछ भी यार, अपना चिल मारो. सो यूजुअली दिस शुड हैपन वेयर फ्री टाइम इज़ योर टाइम, योर फैमिली टाइम. एंड एज शी सेड, आप हमको पता चला है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है एंड आपकी प्यार की कहानी हर कोई जानता है. एंड ऐसा प्यार सबको मिले. सबको मिलेगा तो वो मेरे पास क्या रहेगा? ठीक है यार, ऐसा प्यार वाला बंदा सबको को मिले, सब इंसानों, मतलब प्यार वाले बंदी, प्यार वाला बंदा, बट एक ही बंदा सबको ना मिले. सो बट डू यू माइंड इफ यू वांट टू शेयर योर लव स्टोरी, हाउ डिड इट स्टार्टेड एंड व्हाट हैपेंड? Did he come on that घोड़ा, your prince charming and everything? वो घोड़े वाली तो कभी माइंड में आई नहीं थी कि कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा. ये सब मुझे लगता है कहानी बातें होती है जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं या हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं. दैट्स इट, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग. हम लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले, राइट, और उस टाइम पे वो भी सिंगल था, मैं भी सिंगल थी. सो हमने जो रिलेशन स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था जस्ट फॉर अ टाइम पास, राइट. और वो टाइम पास कब सीरियस हो गया पता ही नहीं चला. एंड बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज सुपर्ब एंड सून विल मैरिड. सो या तो थू 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 यहाँ पे पहले हमने पहले कर दिया सो दैट के नज़र ना लगे, बिकॉज आजकल अच्छे रिलेशंस को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है. मुझे लगता है कि अगर बॉन्ड आपका अच्छा है, आपका दिल से प्यार अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आप किसी की बातों में नहीं आते हो, आपको पता है और आप क्लियर हो अपने माइंड में दैट शी इज़ दी वन और ही इज़ दी वन ना, मुझे नहीं लगता फिर सच्चे रिश्तों को कोई नज़र भी लगती है. क्योंकि हमारी आई थिंक लड़ाइयाँ हमारे मॉम डैड से भी होती हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर से भी होती है, हमारे इन लॉज से भी होती है, फ्रेंड से भी होती है. जब वो रिश्ते नहीं कभी ख़त्म होते तो हमारी लव स्टोरीज भी नहीं ख़त्म होनी चाहिए. एग्जैक्टली अगर यही चीज़ दुनिया समझ जाए ना कि माँ बाप से भी झगड़ा हो रहा है, कहीं माँ बाप को छोड़ दिया हमने, कभी नहीं छोड़ा, तो हम अपने रिश्ते को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या शादी को क्यों तोड़ने की कोशिश करते हैं. वो नहीं समझता, बट बोलते हैं हर एक के डेस्टिनी अलग अलग है. मैं हाल ही 10 महीने का डिवोर्सी इंसान हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे रिश्ते बनते भी हैं, कैसे टूटते भी हैं. बट इट इज़, आई विल से इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. चैलेंजेस की बात करें नवनीत, तो आई एम श्योर कोई ना कोई चैलेंजेस तो लाइफ में आए होंगे या आते रहेंगे अभी भी, या पहले आए होंगे. सो व्हाट्स योर से ऑन योर चैलेंजेस एंड उसको कैसे ओवरकम कर लेते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट केस मुझे ऐसा कोई चैलेंज अभी तक आया ही नहीं है, होपफुली. और इस चीज़ के लिए मैं अपनी मॉम को थैंक्स करती हूँ. कहते हैं माँ बाप की प्रेयर्स, उनकी अरदासें ही बच्चे को आगे लेके जाती है. तो मतलब मेरी जो जर्नी है ना, मैं, आप मुझसे पूछेंगे हाउ यू स्टार्टेड, क्या हुआ नेक्स्ट, क्या हुआ थर्ड स्टेप, क्या हुआ, मैं नहीं बता पाऊँगी. रीज़न बस वो होता चला गया, वो होता चला गया. और ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम डैड, मेरी मम्मा की अरदासें, वो सारी चीज़ें ही मुझे आज यहाँ लेकर आई हैं. दैट्स इट. सो ब्लेसिंग्स मैटर यार, और कुछ नहीं चाहिए. बट अगर बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलने लग गए और आप सही काम कर रहे हो, ऑब्वियसली आप सही काम कर रहे हो, आपकी ब्लेसिंग्स ये दोनों जब अगर ये चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते जाओगे. ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं. पर्सनली मेरा एग्जांपल भी ऐसे ही है कि जब एक जर्नी शुरुआत की थी तो कुछ नहीं थे, बट आज बच्चों की ब्लेसिंग्स, जितने लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स, माँ बाप की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली, तो ये सारी ब्लेसिंग्स ही आज कहीं ना कहीं पहुँचा रही हैं, कहीं ना कहीं आगे पहुँचा रही है. ये वाइबिंग का स्पेस है एंड नवनीत ग्रोवर इज हियर. दिस इज, आई वुड से कि दिस सेटअप इज नवनीत ग्रोवर. दिस इज नवनीत ग्रोवर फॉर मी, बिकॉज यूजुअली पॉडकास्ट देखा होगा कि हाँ, दो सोफे पे बैठ के लोग इंसान
बात कर रहे हैं वगैरह. मेरे भी पॉडकास्ट जो पिछले शूट हुए हैं, इट इज़ नॉर्मल, बट दिस इज़ जैजी. दिस इज़ क्लियर नवनीत ग्रोवर फॉर अस. And very beautiful interiors, you guys can Definitely, say. definitely. This is the one of the very luxurious place in West Delhi by the name of Boom Lounge and Bar. सो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम जब भी दिल्ली आ रहा हूँ तो इधर ही पार्टी कर रहा हूँ. एंड आई एन्जॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, सो आई कैन रिमेंबर, एंड वी आर स्टिल इन दैट हैंगओवर जोन. सो प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड अगर हम लोग ढंग के नहीं लग रहे हो, बट ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि 2023 में लोगों को और ज़्यादा इंस्पायर करना है हमें. अब सिंस चैलेंजेस हो गए, डिफ़िकल्टीज हो गई, एनी थॉट्स ऑन डिप्रेशन? या आपको आजकल बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई दे रहा है कि डिप्रेशन हो गया लोगों को? हर छोटी चीज़ पे लोग डिप्रेशन बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं उस पर? मुझे लगता है डिप्रेशन, देखो, दिस इज द सीरियस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. हम जितना ज़्यादा एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे कि हाँ, अब मुझे लगता है कि अगर मुझे आज अच्छा दिन मेरा नहीं गया, मैं उसको सोच ही जा रही हूँ कि वो अच्छा दिन क्यों नहीं गया, क्या हो गया, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे माइंड में वो चीज़ डिप्रेशन क्रिएट करेगा ही करेगा. आई हैव टू डू समथिंग ऐसा जिससे मुझे आने वाला टाइम लगे कि मुझे उस चीज़ पे फोकस करना है. सो मुझे लगता है कि हम जितना ओवर थिंक कम करेंगे ना, वो डिप्रेशन तक नहीं जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट्स अप टू अस ओनली. हम क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, किस चीज़ को हम कितना सीरियस ले रहे हैं, दैट्स इट. Have you felt any sort of slight depression or a stress in your life? Not at all. I think और स्ट्रेस तो देखो हर बंदे की लाइफ में चलता है, राइट? आई जस्ट डन माई 29 शो. लोग कहते हैं कि अब तो आपकी 29 शो हो गए हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बट मुझे लगता है हर शो में मुझे वो टेंशन इसलिए होती है. दैट वॉज नॉट बैड टेंशन, दैट वॉज अ गुड टेंशन, कि सब कुछ आज भी अच्छे से हो जाए हमेशा की तरह. दैट्स इट. और वो चलता है. देखो हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता है, किसी का फैमिली का, किसी का वर्क का, वो तो देखो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ओनली. एंड आई फील नवनीत ऑनेस्टली कि स्ट्रेस को हमने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का नाम दे दिया है. एक स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेसफुल भी इंसान होता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का नाम दे दिया. तो डिप्रेशन इज़ टोटली डिफरेंट यार. डिप्रेशन इज़ समथिंग अनबेरेबल, और डिप्रेशन तब होता है जब लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं होता. सो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड, अलोन पार्ट. एंड ओवर थिंकिंग जो पार्ट की है, येस, ओवर थिंकिंग इज स्टूपिड यार, मत करो. आपको हदशत क्या होगा, एटलीस्ट सांस तो ले रहे हैं, जिंदा तो है, नेक्स्ट डे सुबह उठे तो हैं. तो डिप्रेशन इज समथिंग विच यू नीड टू फाइट ऑन with yourself. Just spend some quality time with yourself or with your loved ones. आप लोग बातें शेयर करो, क्योंकि हम जितना अपने अंदर बातें रखेंगे ना, वो उतना ज़्यादा डिप्रेशन ही लेकर आएगा. और आज की डेट में everyone is like busy in their own life. कभी कुछ सबकी लाइफ में देखो चलता रहता है. लाइफ मस्ट गो ऑन. तो मुझे लगता है किसी ना किसी के साथ तो बातें शेयर करनी चाहिए, कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, बिकॉज आजकल सुनने वाले नहीं होते कोई. Exactly. So how since you are born and brought up in Delhi, right? And how is Delhi for you? Because Delhi has a mixture वाली feeling है, mixed feelings वाली Delhi है. कभी कोई बोलता है दिल्ली बहुत प्यारी है, दिल्ली इज़ अनसेफ, दिल्ली इज़ पॉपुलेटेड, मुंबई दिल्ली क्लैश इज़ हैपनिंग. मुंबई वाले ऐसे बोलते हैं, दिल्ली वाले. मैं दोनों हूँ. मेरी नानी का घर दिल्ली में है, मेरा मेन घर बॉम्बे में है, तो मेरे लिए दिल्ली इज़ लव. बट आई हर्ड सो मेनी पीपल्स कि जिनको बॉम्बे नहीं पसंद, जो दिल्ली से है, ठीक है, और बॉम्बे वालों को मुझे लगता है दिल्ली नहीं पसंद. तो मुझे लगता है ये चलता रहता है क्लैशेस. और अकॉर्डिंग टू मी दिल्ली इज़ जस्ट अ बूमबास्टिक. यार दिल्ली इतनी वेलकमिंग रहती है फॉर एवरीवन, और इतना प्यार है, और तभी कहते हैं दिल्ली से है. आपने वो सॉन्ग भी सुना ही होगा LOC का. So we don't want to Delhi say who. So let the peep come there. But being a woman, do you feel even more safer here? And how protective you are? And what is the one thing you want to say the woman who feels that oh my God, I'm in Delhi, I'm in fear? या पेरेंट्स बोलते दिल्ली मत जाओ अकेले. क्यों? कुछ भी किसी के साथ गलत होना ना, वो तो कहीं भी हो जाएगा, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो बॉम्बे है, चाहे वो पुणे है, एनीवेयर, राइट? हम हर जगह के केसेस सुनते हैं, क्योंकि लोग वहाँ भी रहते हैं, लोग यहाँ भी रहते हैं, राइट?
तो आप किसी और का कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ खुद को सेफ रखना है। आप अपने आप को कैसे रख रहे हो सेफ, किसके साथ जा रहे हो, अकेले मत जाओ, किस टाइम आपको लगता है, अगर आपको नहीं सेफ लग रहा किसी भी टाइम, डोंट गो, दैट्स इट। चाहे वो आपका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो एनीवन, आपको फील नहीं है अगर वो सेफ बंदा लग रहा, डोंट गो, दैट्स इट। बिकॉज आप दिल्ली लो, बॉम्बे लो, कोई भी सिटी लो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिटी आज की डेट में सेफ है, राइट? So just go with your gut feeling, that's it. So this is the third time I am talking to someone and someone is again saying that go with the gut feeling. Yeah. See people, I'll just say कि all successful, all inspirational people have gone through everything. Yes. And they always say that gut feeling. जो यूनिवर्स की हम बातें करते हैं वो हम ऐसे ही नहीं बातें कर रहे. It is your, अगर इंट्यूशंस आपके अगर सही नहीं हैं तो मत जाओ, आप अपने इंट्यूशंस पे काम करो. और आपके इंट्यूशंस तब काम करेंगे जब आप सही हो अंदर से. अगर आपके अंदर छील कपट है तो आपको इंट्यूशंस तो आने ही नहीं है फिर. Okay, Chinu, you tell me something on this topic about bad publicity or a good publicity. What's the review? सी जितना तो मैंने अब तक बुक्स में पढ़ा है सब यही बोलते हैं कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, बट फॉर मी ऑनेस्ट पब्लिसिटी इज़ अ बेटर पब्लिसिटी. ऑनेस्ट पब्लिसिटी करो. पीआर कर रहे हो तो फेक पीआर मत करो. मैंने बहुत लोगों को देखा है खाना खिला रहे हैं, फ़ोटो खिंचा के गायब. मतलब एक जन आता है, सो वो मुझे कहीं ना कहीं चुभता है. सिंस मैं सोशल सेक्टर पे हूँ, सोशल वर्क के बैकग्राउंड पे हूँ, जहाँ पे लोगों ने, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया था जहाँ पे लोगों ने क्या किया था, बीच पे आए, ठीक है, साफ बीच, हमने काम कर दिया था उसी समय, 2 घंटे हम काम करके निकल रहे थे. कुछ पीआर वाले आए, एजेंसी वाले, 3-4 गनी बैग्स में प्लास्टिक की बॉटल्स लेके, और 2 हसीन सी मॉडल्स आई कुछ ब्रांड की टी शर्ट्स पहन के, और बॉटल फैला दी बीच पे. एंड दीज पीपल आर पिकिंग अप स्लाइटली स्टोडली एंड द कैमरा इज़ कमिंग ऑन देम एंड हम पागल हो गए लिटरली. हमने उस ब्रांड की तो नहीं बैंड बजा सकते बिकॉज दैट इज़ एसोसिएटेड टू अ पीआर एजेंसी. पीआर एजेंसी की धजिया उड़ा दी, टोटली धजिया उड़ा दी. मैंने बोला कि आई विल चू यू राइट अवे, आई हैव ऑल द फुटेजेस. तुम कचरा डाल रहे हो वो भी है, तुम कचरा उठा रहे हो. सो ये जो पीआर है ना, इट इज़ डेफिनेटली अ पीआर. व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक? आई एम श्योर तुम पीआर कभी नहीं करते हो. मैंने कभी नहीं देखा हुआ है कि यू आर गोइंग फॉर अ पेड पीआर थिंग और यू आर गोइंग फॉर अ पब्लिसिटी स्टंट. So what about you? मुझे लगता है publicity, yeah, I'm just absolutely agreed with you. Every publicity is the good publicity. Because आप किसी का ना, मुझे लगता है मुंह नहीं रोक सकते. If you are doing something good for them, आजकल फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को वो चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं होती. यार वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है, राइट? और आप किसी के साथ कितने भी अच्छे हो जाओ, अगर वो सामने वाला अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप कुछ भी कर लो आप उसके सामने कभी अच्छे बन सकते हो. तो दे पीपल विल डू लाइक बैक बिचिंग्स, इधर की उधर, इसका ख़राब करना, उसका ख़राब करना, इसकी डीफेम. बट लोगों को इतनी समझ में नहीं आती. इफ़ समवन इज़ सीनियर टू यू और समवन इज़ ऑलरेडी अप, right, and doing a very good, everyone is just praising her or him, whatever, right? So every publicity is the good publicity. चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, बात होनी चाहिए, बिकॉज बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है. ये सबसे बेस्ट जिसको कोई जानता ही नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे वेटर निकल रहा है, आप उसके बारे में क्यों बात करोगे? बिकॉज उसको कोई जानता ही नहीं है. आप उसी बंदे के बारे में बात करोगे जिसका ऑलरेडी नाम है, और आप उसके बारे में बात करोगे क्यों? क्योंकि आपको उसके नाम से टेंशन लेनी है. ट्रोलिंग और ये सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा हो गया दैट पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड. वो अपने घर बैठे अपने फ़ोन से शुरू कर दिया बिचिंग करना कि इस बंदे ने ये पहना था, ये किया था, वो किया था. उसको उसके पीछे स्टोरी क्या है किसी को नहीं पता, कितनी मेहनत लगी है. अभी कल मैं इतना स्मार्ट दिख रहा था, मुझे पता है कि हालत ख़राब हो गई मेरी ढूंढने में, फिर तुमसे चैट करने में, फिर मेरे स्टाइलिस्ट है सिमरत, उससे बात करने में. एंड में जाके मैंने जब देखा कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम वेरिंग गुड, सो आई फेल्ट लाइक ओ माय गॉड दिस इज फाइन. अपने को अच्छा फील होना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड कल के दिन अगर वही मेरे कपड़े के ऊपर लोग हंसने शुरू कर दिए तो आई डोंट बॉदर अबाउट इट. पहले लगता था, पहले बहुत चुभती थी ये सब चीज़ें कि यार ये हंस के जा रहा है मुंह पे या ये हो रहा है, बट अभी ऐसा लगता है यार ठीक है हंस लो. मुझे लगता है हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, हम और मैच्योर करते हैं. नॉट बिकॉज ऑफ आवर एज,
वो कहते हैं ना, इंसान को अक्ल आती है तो वो बादाम खाने से नहीं आती है, वो धक्के खाने से ही आती है। धक्के धोके सब खाओ और अकल अकल आ जाए। हाँ, बादाम धो के खाओ। इससे हम चाहेंगे कि बादाम के धंधे ना बंद हो, बेचारे बादाम के धंधे हो बट धोके जरूर खाओ। बादाम का स्पॉन्सर जरूर है, इनका कांटेक्ट पॉडकास्ट में बादाम का स्पॉन्सर आ जाए प्लीज, एंड आई विल बी हैप्पी दैट आप हमारे स्पॉन्सर बन जाओगे तो हम यहाँ पे बादाम रखेंगे फिर हर पॉडकास्ट में आपके। एंड सिंस यू आर अ वुमेन एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंड आप लोगों को अवार्ड दे रहे हो, यू आर द मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, यू आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, सो हाउ डू यू फील फर्स्ट क्वेश्चन दैट, एंड आपके जैसे जो न्यू वुमेन एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, आई नो कि मैंने कल भी देखा बहुत सारी यंग girls are working with you and they want to collab with you, they want to work with you and they want to be Navneet. So उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? जो बैक बिचिंग कर रहे हैं उनको तो वो करते रहेंगे, बट जो जेन्युइनली आपके लिए आते हैं और जेन्युइनली आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, what do you feel for them? What do you have to say for them? वेल आई जस्ट सपोर्ट एवरी वन, नॉट इन अ सिंगल पर्सन। मुझसे ना कभी किसी को ना नहीं होती है, ठीक है। दैट्स वाई बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें कभी किसी के लिए नहीं करनी होती है। हमें कहीं ना कहीं वो एक पॉज लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ लोगों को वो चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं होती है। बट स्टिल आई बिलीव अगर ऊपर वाले ने हमें देने वालों में रखा है, खुल के दो। सीधी सी बात, इफ़ समवन इज़ आस्किंग फॉर एनी हेल्प, एनी सपोर्ट, एनीथिंग, I always up for that, right? And to be very honest, इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लाइक आपने जितने भी अवार्ड शोज़ देखे होंगे, पीपल्स व्हाट दे बेसिकली डू, किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, दे पे समवन, राइट, और उनसे अवार्ड दिलवाती है लोगों को, राइट। बट इन माई शोज़ लाइक ऑल ओवर इन डेली, what I do, like those celebrity came to take award from me, which is something big. जो सेलिब्रिटीज को आप बुला के अवार्ड्स दे रहे हो, द पीपल्स केम टू टेक अवार्ड फ्रॉम मी, सो दिस इज़ लाइक यू कैन सी अप वन थिंग, राइट। एंड मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि वो लोग खुद बेचारे अपनी मेरे पास आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव समथिंग ना, दैट्स द वाई और द पीपल्स आर कमिंग टू टेक अवार्ड फ्रॉम मी, राइट। नहीं तो ऐसे तो देखो कोई भी अपने टिकट्स खर्च के कोई भी नहीं जाएगा, नॉट इवन सेलिब्रिटीज, द एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम एवरीवेयर, द पीपल्स केम टू टेक अवार्ड फ्रॉम मी, सो दिस इज द थिंग आई वर्क फॉर दैट, राइट, कि कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि यूजुअली तो अवार्ड शोज चलते हैं, कॉन्टेस्ट चलते हैं, और जो दुनिया में भेड़ चाल चल रहा है वो नवनीत ग्रोवर नहीं कर सकती कभी। सुपर। सो इससे ना मेरे को एक याद आया, आई हैव रिसेंटली सीन योर स्टोरी थोड़े दिन पहले, एंड सिंस अवार्ड की बातें होती है तो ये जो अवार्ड खरीदना बेचने वाला सीन है ये कितना सही है इन नवनीत ग्रोवर्स लाइफ, बिकॉज आउटसाइड इट इज़ देयर, आउटसाइड तो आस्क मी मैसेजेस भरे रहते हैं, 10,000, 15,000, 25,000, ये सेलेब आएगा तो ₹1,00,000, ये सेलेब आएगा तो ₹2,00,000। सो व्हाट इज़ योर फंडा एंड व्हाट इज़ योर मोटिव इन दिस? दिस इज़ द ओपन थिंग, मैं जो करती हूँ बहुत ओपनली करती हूँ, एवरीवन नो इन दिल्ली, राइट। 95% इज द पेड थिंग। रीज़न, like you are doing something, right, and you are taking some achievement, right, you are not paying for that award, you are paying for that expenses we are doing, right. लगा लो अब जैसे कोई वेन्यू का हो गया, कुछ भी XYZ हो गया, हमारी मेहनत हो गई और एनीथिंग, यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट अवार्ड पर्टिकुलरली, राइट। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंसेस, क्योंकि देखो एक बंदा अगर आपको एक अचीवमेंट दे रहा है तो वो कुछ सोच समझ कर ही दे रहा है, बिकॉज यू डिजर्व दैट, राइट। एंड इफ द पीपल आर चार्जिंग यू, इट्स नॉट फॉर अवार्ड, इट्स फॉर लाइक एक्सपेंसेस, क्योंकि वो एक इंसान कितनों के लिए फ्री कर देगा, हर चीज़ बिकती है, और मुझे लगता है वो फ्री की चीज़ों की इतनी वैल्यू होती भी नहीं है। बट 95% इज़ द पेड थिंग। मैं 5% अपने हर शो में वो रखती हूँ जो लोग डिज़र्व करते हैं जेन्युइनली, राइट, बिकॉज मैं उस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि नॉट एवरीथिंग इज़ पेड थिंग, राइट। कुछ चीज़ें हमें जेन्युइनली भी लोगों को देनी चाहिए, ऑनर करना चाहिए, जो जेन्युइनली उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, हु ऑल आर डूइंग वेरी गुड इन देयर वर्क, इन देयर प्रोफेशन एंड एवरीथिंग। दैट्स वाई मैं कुछ लोगों को स्पेशली उस चीज़ के लिए ऑनर करती हूँ विदाउट एनी चार्जेस, लाइक यू। So yeah, that's what something I wanted to know. See, people are saying award खरीदना है, award बेचना है, award नहीं होता है, it is a expenses, it is XYZ expenses of an event, and वो भी मैं बोलूँगा कि अच्छे लोगों के पास जाओ,
ठगों के पास मत जाओ, क्योंकि लोग बोल देते हैं, बहुत लोग ठगे जाते बहुत लोग आप इतने अमाउंट दे दो, फिर नॉमिनेशन हो जाएगी, हम इसको बुला रहे हैं, उस मंत्री को बुला रहे हैं, इस संतरी को बुला रहे हैं, बट अवार्ड शो में कोई नहीं आता, एंड मेरे ख्याल से ऑडियंस भी नहीं होती नहीं उधर ही स्टेज पे खड़े होके ऑडियंस रोकनी पड़ती है so you usually so if it is about award buying or selling, it is not award buying or selling. You are paying for the expenses, you are paying for the food, you are paying for the drink, you are paying for the ambience, you are paying for everything, and then award comes as an honor to you. Yes, like I already have like 5600 makeup artists in my list and 1600 designers. अब मैं 5600 makeup artists को तो नहीं award दे सकती. So I have to choose who doing good. I can offer them only, not to all the 5600. So it's all of your work only. अगर आप अच्छा कर रहे हो, everyone want कि उनको वहाँ पे एक achievement मिले. देखो एक achievement जब मिलती है तो आपका एक level up होता है. So you are not paying for that award particularly. It's just for expenses. That's it. ये बहुत एक मिथ है, अवार्ड खरीदना, अवार्ड, आप अवार्ड नहीं खरीद रहे हो, आप जाके कपड़े भी तो खरीदते हो, आप अपना खाना भी देते हो, अपना बिल भी लेते हो, एवरीथिंग इज पेड थिंग, राइट? फ्री में कुछ नहीं मिलता. Right. So basically go for the right sources. That is what I have learnt, because there are multiple people जो make money out of your awards and everything, but there are genuine people who give you the right recognition which is needed. And your message I want for the entrepreneurs, the upcoming women entrepreneurs and the male entrepreneurs also, because I am sure आपसे मेल भी उतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे जितने वुमेन होंगे. So what is your say, what is your that दमदार message which will give them a kick right away? So many people are like they just give up. जब कुछ नहीं हो रहा उन्हें लगता है अब आज की डेट में हमें पता है क्या है, जो हम आज लोग यंगस्टर्स हैं, हम लोगों को ना सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, और हर चीज़ इंस्टेंट नहीं हो सकती. हर चीज़ का देखो एक टाइम होता है, राइट? आने वाले टाइम पे हम वो पिछला टाइम सोच के करते हैं यार ये सही हुआ जो हुआ है ना. सो हमें उस चीज़ के लिए वेट करना चाहिए. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर वर्क, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो उस चीज़ के लिए धीरे धीरे आगे आप ग्रो चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, राइट? उस चीज़ के लिए ये मत करो कि मुझसे नहीं हो रहा उसको गिव अप कर दो. जो आपका दिल कर रहा है उसको बस तब तक करो जब तक वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वन डे यू विल विन. So giving up is not the solution, living up the solution. That's what I have also learned in my personal life, कि जहाँ मैंने अपनी लाइफ को गिव अप करने का सोचा था एक टाइम पे, और वो ना किया, और आज यहाँ पे बैठे हैं. That's the beginning and that's the reason, because आज शायद उस दिन सुसाइड कर लिया होता तो यहाँ पे थोड़ी पॉडकास्ट कर रहा होता. So ये पॉडकास्ट करना था मुझे, इसीलिए मैं शायद उस दिन बच गया. And that's all destiny. And अगर मैं गिव अप ना करूं तो ही मैं शायद लाइफ को लिव अप कर पाऊंगा. एंड दैट इज़ द लिविंग लेजेंड एग्जांपल हियर, हु इज़ गिविंग यू द मैसेज, राइट मैसेज देयर. नवनीत, मैंने ना, और शायद तुमने भी डेफिनेटली फार्मूलेस बहुत पढ़े हैं, A+B द होल स्क्वायर, MC², पाइथागोरस थ्योरम. कहाँ पे यूज़ कर रहे हो ये सब? कहीं पे भी नहीं. क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक थी. तो मैंने ना एक फार्मूला बनाया विच बिकेम माई लाइफ का फार्मूला. तो उसके ऊपर मैं सामने वालों को पूछता हूँ कि हाउ इट इज़. सो S=S, विच इज स्ट्रगल इज सक्सेस. सो व्हाट्स योर से इन दिस? मुझे लगता है स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? ये हम लोगों ने एक चीज़ को बस नाम दे रखा है. व्हाट इज स्ट्रगल? अगर मुझे एक गिलास उठा के पीना है तो मैं उठाऊंगी तभी तो वो मेरे मुंह में जाएगा. मैं हाथ ही नहीं उठा रही तो वो अपने आप तो जाएगा नहीं. दैट मीन्स दैट्स नॉट स्ट्रगल. आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपको उसके लिए हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे. बिना हाथ पैर चलाए आप कैसे सक्सेस हो सकते हो? अगर आपको कुछ बनना है तो आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, धक्के तो खाने ही पड़ेंगे. तो वो सक्सेस नहीं, वो सक्सेस है मुझे लगता है जो आपकी अपकमिंग सक्सेस है, राइट? वो स्ट्रगल नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम है. समझ लो आपको आज कोई नहीं जानता, आज आपने स्टार्ट किया है. आज जब आपको कोई जान जाएगा तो वो इसीलिए है क्योंकि जब आपने वो स्टार्ट किया था, आपने इस दिन के लिए वो स्टार्ट किया था, तो वो आप सिर्फ एक काम चल रहा है. स्ट्रगल को स्ट्रगल का नाम ना दे के आप बोल दो प्री सक्सेस पीरियड पे हूँ मैं. स्ट्रगल पीरियड बोलोगे तो वैसे ही डिप्रेस फील होता है. कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को कि ठीक है भैया, आज नहीं तो कल मैं सक्सेस हो ही जाऊंगा. सो जस्ट से प्री सक्सेस पीरियड इज. सो इट इज़ अ प्री सक्सेस पीरियड गाइस. आज मेरे फार्मूला का भी वापस से चेंज हुआ है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये फार्मूलाज चेंज होते रहेंगे लाइफ भर. बट इट इज़ नेवर कॉल इट एज अ स्ट्रगल, कॉल इट एज अ प्री सक्सेस पीरियड, बिकॉज that will give you more confident to go towards your success. Since this podcast का नाम is इंसान बनो, right? And you know that I keep shouting इंसान बनो,
क्योंकि ना मेरा पर्सनली करियर ना मैंने डिसाइड नहीं किया। साइंस लेना था, घर वालों ने कॉमर्स में डाल दिया। होटल मैनेजमेंट करना था, घर वालों ने कैबिन क्रू बना दिया। कैबिन क्रू का कोर्स करते करते ग्रेजुएशन कर लिया। फिर मुझे इवेंट में मैं जाना था, गर्लफ्रेंड की फैमिली ने MBA करवा दिया। और लास्ट में जब MBA हुआ उसके बाद सोचा कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर काम करना शुरू कर दो। बट जो सोशल वर्क वाला प्रोफाइल है वो मैंने चुना अपने लिए, एंड देयर आई गॉट सक्सेस। I feel that there are many people who know me because of social work only, and then slowly steadily life बढ़ती गई। So ये इंसान बनो मैं तब से बोल रहा हूँ कि आर्ट साइंस कॉमर्स में स्कोप नहीं है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, लाइक आपने टाइटल रखा है, आपने क्या सोच के रखा है? मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हम इंसान पैदा होते हैं बट जो लाइफ की जर्नी में ना इंसानियत भूल जाते हैं। सो जैसे कि हमें एक डंडा चाहिए होता है ना, जैसे माँ बाप मम्मी ने बेलन मारा होगा बचपन में, जूते छित्तर बोलते हैं, छित्तर मारे होंगे, वैसे ये एक छित्तर है कि मैं पंच मार रहा हूँ बोल के इंसान बनो। आई कैन नॉट हिट पीपल, आई कैन जस्ट से इंसान बनो, मतलब इंसान बन जा यार, अब तो इंसान बन जा। सो वो जो जर्नी में ना कहीं हम पैसा, लालच और ये सब ईगो, ये सब के चक्कर में इंसानियत भूलते जा रहे हैं, भूल चुके हैं ऑलमोस्ट। So, any message you want to give about इंसानियत और इंसान बनो? अगर आपके साथ कोई अच्छा है आप उसके साथ और अच्छे रहो, अगर आपके साथ कोई बुरा है आप उससे दूर हो जाओ। देयर सो मेनी पीपल्स जो चाहते हैं कि गंद फैलाना, कुछ गलत करना, कुछ रिवेंज लेना, ये सिर्फ आपके, मुझे लगता है, संस्कारों की बात है, आपकी अपब्रिंगिंग है। जो आप किसी के साथ गलत करके आप अपने पेरेंट्स के संस्कार, उनका नाम खराब कर रहे हो। वो इतनी पुरानी कहावत है ना, एक ऋषि मुनि ने बिच्छू को बार बार उठा के रख दिया साइड पे, किनारे पे, जब वो बार बार उनको काटने आ रहा था, राइट? तो जब वो बिच्छू अपना काम नहीं छोड़ रहा तो वो ऋषि मुनि कैसे अपना वो काम छोड़ेगा? कोई आपके साथ गलत भी करता है, जस्ट लेट इट गो, आप अपने मन में उसको माफ़ी दे दो। वो ऊपर वाला बैठा है जो हम सबको लेकर बैठा है, तो वो आज नहीं तो कल हर चीज़ का वो करेगा ही करेगा। दैट्स वाई वी कॉल कर्मा, राइट? तो मुझे लगता है कुछ किसी के साथ अपने एंड पे ना गलत करो, ना गलत बोलो, ना गलत एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, राइट? क्योंकि हम जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, और जो हम क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर भी वही चीज़ आती है। तो कुछ भी करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कल को हम ये करते हैं तो क्या हमारे मॉम डैड को वो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमें हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए, राइट? और मुझे लग रहा है अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, चाहे वो सामने आपका फ्रेंड है, चाहे वो एनिमी है, आप कर दो। आप ये मत सोचो कि वो मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा, आप अपने कर्म करो, उसने करना नहीं करना, इट्स अप टू हिम ओनली, राइट? तो वो छोड़ दो उस चीज़ को, आप अपनी इंसानियत कभी मत भूलो। अब लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, इतने पैसे चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, दान देते हैं, इतना सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, राइट? एक तरीके से बहुत लोग बोलते हैं कि हम इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर इतने भूखे रहते हैं, जिनको कुछ खाने को नहीं मिलता, 2-2 3 दिन से वो बेचारे भूखे रहते हैं। मुझे लगता है वहाँ वेस्ट करने से अच्छा किसी का पेट भर दो, वो आपको ब्लेसिंग्स देगा। जो ब्लेसिंग आप आज लोगे वो ब्लेसिंग्स आपकी आने वाली लाइफ में आप ही को लगेगी, वो आप ही के लिए बेटर है। तो जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते हो, मुझे लगता है वो कमी है। दैट्स इट। इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सो इट इज़ देर आर, बट एक चीज़ और है, 2020 ने लोगों को इंसान बनना सिखाया है। जब वो 3 महीना घर के अंदर बंद थे लोग, बट मुझे लगता है आफ्टर कोरोना लोग वैसे ही हो गए हैं। हाँ, सो ये बहुत बड़ी चमाट होती है। शी इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेयर आई ट्राई टू डाइल्यूट द थिंग्स एंड शी इज लाइक टार, नहीं हो गया। बट डेफिनेटली यार, इट इज़ द एक्सपीरियंस विच स्पीक्स। सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे लोगों ने इंसानियत दिखाई, वापस आज अपने लेवल पे वापस आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं क्या इंसानियत वाले काम करना बस। वो जब तक वो बुरा टाइम तक था ना, वो तब तक लोग बहुत ही सियाने हो गए थे। वो जैसी वो टाइम खत्म हुआ, वो लोग वैसे के वैसे वापस हो गए। मुझे लगता है कर्म और मौत का डर था तभी। सो एनीथिंग एल्स नवनीत, यू वांट टू शेयर, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू लेट द ऑडियंस नो कि दिस शुड बी देयर एंड just stay positive, be positive and spread positivity. That's it. Yeah, so thank you so much Navneet, it is pleasure meeting you always, and मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
And thank you so much, guys. Thank you, Gaurav, behind the camera. Thank you, the team of Boom Launch, जिन्होंने इतना प्यारा सेटअप करके दिया इतनी जल्दी. एंड आप लोगों के प्यार से ही हम बने हैं. सो प्यार देते रहो, हमेशा से देते रहो. एंड कीप वॉचिंग दी इंसान बनो पॉडकास्ट. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय.